Hello my dear learners, welcome to Vivsho Academy. Today's worksheet is worksheet number 62 and this is for class 10th and subject mathematics and it is scheduled for 2nd December 2020. इसमें जो है हम जो वर्कशीट है इसमें मीन निकालना सीखेंगे और वो डायरेक्ट मेथड से। मीन जो है, मीन पहले हम समझ लेते हैं मीन होता क्या है। मतलब जो हमारे पास डाटा दिया जाता है उन सब का जो टोटल होता है और जितना डाटा दिया उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे जो वैल्यू निकलती है उसे ही हम मीन कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एन कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट इज डिनोटेड एज एक्स बार। मैथमेटिकली मीन इज़ कैलकुलेटेड एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कितनी ऑब्जर्वेशंस है और कितनों की ऑब्जर्वेशंस है उनको आप डिवाइड करेंगे तो उससे मीन निकलता है। और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब ग्रुप में मिलती है उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। और उस ग्रुप डाटा को हम उस किसी सर्टेन इंटरवल से शो करते हैं जो कि कंटिन्यूस होता है। जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। देखो ये कंटिन्यूस है, 0 to 5, 0 to 5, देन 5 to 10, देन 10 to 15। मतलब इक्वल है, इनके बीच में डिस्टेंस 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है और जो लास्ट नंबर है उसी से सेकंड वाला कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें जो ये वाला जो होता है फर्स्ट, इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। ये तो हो गई आप लोगों की बेसिक चीज़ें। उसके बाद मीन निकालते कैसे हैं? तो मीन निकालने का जो तरीका है वो ये देखिए कि पहले हम क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होती है जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई मतलब जो क्लास इंटरवल है उन दोनों को करके 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखते चले जाते हैं। उसके बाद हम एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई निकालते हैं, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकाल के यहाँ लिखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सम ऑफ एफ आई और एक्स आई और नीचे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एफ आई मतलब ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। तो जब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू निकल जाती है तो उसको डिवाइड वगैरह करके और हमारा फाइनल आंसर निकलता है। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 1। देखिए क्या कहा है इन्होंने। देखो, फाइंड द मीन फॉर द गिवन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, तो जो भी ग्रुप डाटा दिया गया है उसका हमें निकालना है। यानी कि ये हमारे पास में ग्रुप डाटा जो दिया था वो ये दिया था, ये गिवन था, इसका हमें मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मीन, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी चीज़ें गिवन थी, इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। एक्स आई जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं, कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0 + 5 कितना हुआ? 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2.5, 2.5 आ गया। उस तरीके से 5 + 10 कितना हुआ? 15, और 15 का आधा 7.5। तो इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से सारी चीज़ें एक्स आई आ जाती हैं। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकलता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 1 को अगर हम देखो 7 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा। इस तरीके से इन सब की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एफ आई क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई। समीशन, ये वाला जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है समीशन। समीशन किसका? एफ आई का। इसका मतलब है कि आपको इस पूरी लाइन का सम करना है, जो क्या है 40। उसके बाद इस पूरी लाइन का सम करना है, यानी कि टोटल करना है, जो आया 667। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और नीचे एफ आई। तो ये वाला समीशन हमने निकाल दिया, ये आया 667 और एफ आई का ये आया है। तो ये देखिए कैसे होता है ये देखिए, ये और ये फार्मूला लिख दिया पहले। उसके बाद एफ आई एक्स आई कितना निकला था हमारा? टोटल कितना आया था? ये, और इसका टोटल कितना आया था? 40। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट वगैरह करके, मतलब काट पीट कर डिवाइड वगैरह करके जो फाइनल आया ये आया। अब 16.67 है तो इसको राउंड ऑफ फिगर में लिख दिया नियर बाय 16.7, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है तो इसका एक आगे का डिजिट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जाम्पल है इसमें, वो समझ लेते हैं। देखिए ये भी वैसे ही है,
इसमें हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, इतना गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लास ये दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी, एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 40 + 20 60, 2 से डिवाइड किया 30, यानी कि आधा करेंगे। और देखो 60 + 40 100, 100 का आधा 50, है ना। 80 130 और 130 का आधा 70, कितना है ये 60 है, सॉरी ये है आपका 140। हाँ 60 + 80 140। ये देखिए हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। ये है आप लोगों का, तो इस तरीके से ये एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई हैं और एफ आई एक्स आई की वैल्यू मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिख दी। अब हमें निकालना है एफ आई मतलब कि ये जो आया है, ये जो लाइन है, इन सब का टोटल आया मेरे पास इतना। अब इन सब का टोटल आया मेरे पास इतना, ठीक है। मीन निकालने के लिए मीन गिवन है मेरे पास 50, यानी कि एक्स आई की वैल्यू गिवन है। मीन निकाल, एक्स आई की वैल्यू हो गई 50, तो एक्स आई का मीन कितना है, इतना फॉर्मूला है। तो एफ आई एक्स आई की जगह इसकी वैल्यू रख दी। ये देखो एफ आई एक्स आई की जो हमारा आया था वो आया था ये, तो इसकी वैल्यू रख दी, और एफ आई की जगह हमारा आया था ये, इसकी वैल्यू रख दी। तो एक्स आई यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ये एक्स आई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इतना आया, और इसको कैलकुलेट वगैरह करके Q = 28 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये करना था। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए हमें जो एक्सरसाइज दी है करने के लिए वो ये वाले क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी मिस करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कैसे दिया है, ये टेबल दिया था, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजेंटली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली दिया हुआ था ये आप लोगों को हॉरिजेंटली, मैंने इसको वर्टिकली बना लिया। तो वर्टिकली कर लो तो ईजी भी रहता है, इसीलिए तो उससे कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो देखो जो हमारा क्लास इंटरवल था वो ये दिया था और ये दिया था, हमारे पास सिर्फ इतना दिया था। अब एक्स आई मैंने निकाला कैसे, इन दोनों को टोटल करके और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। इस तरीके सारे निकाल दिए। अब एफ आई कैसे निकला, इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ, इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, इस पूरे का हमने ऐड कर दिया, 35 आया। उस तरीके से इस पूरे को डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास में, देखो ये हमारे पास में आया 2380, ठीक है। ये हमारे पास में आया है 2380 आया। अब देखो आगे क्या करना है, हमें निकालना है मीन। हमें क्या निकालना है, मीन का फॉर्मूला ये होता है एफ आई एक्स आई का सम, यानी कि ये जो है 2380 और नीचे 35, और दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करके काट पीट कर देखोगे तो 68 इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका मीन आया 68, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था, सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। देखो ये और ये दिया हुआ है। एक्स आई फिर निकाल लो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर इतना आएगा। तो ये लाइन निकल गई। फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई कैसे निकली, इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। अब इन सबको हमने प्लस करना है, हमने क्या करना है, इन सबको हमने करना है प्लस, ठीक है। इन सबको प्लस करके देखो के अपना अकेला रह जाएगा, ठीक है। और 41 आया, इन सब के प्लस करके 855 + 45 के आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए ये देखिए, ठीक है। ये आप लोगों का आया है एफ आई एक्स आई। तो ये देखिए एफ एक्स आई का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का आया था, ये देखो एफ आई एक्स आई 845 और प्लस 45 की, क्योंकि ये इसके पास के है तो इसको अलग ही रखेंगे, हमें टोटल सिर्फ इतनों को करना है। इतने का टोटल आया 855 और प्लस 45 के, ठीक है। क्योंकि ये के वाली है नंबर तो इसको अलग कर लिया। तो एफ आई भी निकल गया और एफ आई एक्स आई भी निकल गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर फार्मूला जो एक्स आई है, जो मीन हमें दिया हुआ है, जो मीन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 25, ये गिवन दिया है, ठीक है। उसके बाद एफ आई एक्स आई की जगह इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 41 प्लस की, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास में। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आया ये, ठीक है। यहाँ से ये 41 प्लस की उसके पास चला गया ब्रैकेट में, और ये ऊपर का ऐसे ही रह गया। अब इसको हम खोलेंगे मल्टीप्लाई में तो ये आया हमारे पास 1033.2 + 25.2 के, और यहाँ पर ये आया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर
करना था, नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। 103 जो बिना के वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया और के वालों को एक तरफ कर दिया। अब इनको माइनस करा तो ये आया और के वालों को माइनस करा तो ये आया। अब के को यहीं रखेंगे और इसके नीचे ये के की वैल्यू चली जाएगी और इनको जो है सॉल्व करने पर के इक्वल टू 9 का इसका आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व करनी थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों की वर्कशीट आई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोगों की कैलकुलेशन जो है फास्ट होनी चाहिए, काटने पीटने में, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने में, किस टेबल से जाएगा, ये सब जो है आनी चाहिए। प्लस करने में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें अच्छी है तो ये वर्कशीट आप लोग बहुत ईजिली कर पाओगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये 10th क्लास का। बस अगर आप लोगों को मेहनत करनी है तो कैलकुलेशंस पर, तो आपके प्लस बहुत अच्छी स्पीड वाली होनी चाहिए, मल्टीप्लाई स्पीड वाली होनी चाहिए, जो आप लोग ऊपर नीचे काटते हो टेबल से वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे समझ आ गई होगी। सो till next week and next worksheet, goodbye from here and stay home, stay safe. Thank you so much.